हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी अहाँ सब कैसन वाणी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमन आछो मनक्कम खम्मा गरी हुकुम केमती अच्छंती की खबर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे और आपका समय बहुत मजे में बीत रहा होगा। मित्रों, आज के इस वीडियो में एक विशेष व्यक्ति के कुंडली के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, जिनका डेट ऑफ बर्थ 8 दिसंबर 1994 शाम को 5:30 बजे जमशेदपुर झारखंड का है। 8 दिसंबर 1994 शाम को 5:30 बजे जमशेदपुर झारखंड का है। इनके कुछ प्रश्न भी हैं। इनका कहना है कि अभी कोई काम नहीं करता हूं, आगे बिजनेस करने की सोच रहा हूं। जानवर का मेडिसिन की है जो पापा करते थे। अभी लाइफ में बहुत टेंशन चल रही है। घर में जमीन विवाद भी है। मेरी पढ़ाई भी सिर्फ 10th तक हुई है। फिर नशे के चक्कर में फंस गया था। अब आगे मेरा भाग्योदय कब होगा, जिंदगी क्या कैसे रहेगा, वो सब बताइए। मैं आपको सिर्फ इस प्रश्न का उत्तर नहीं, पूरी जिंदगी के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप कॉपी और पेन ले लो और लिखो। कुंडली आपके सामने में इधर लगी हुई है। मिथुन लग्न की कुंडली है और कुंभ राशि है आपकी जन्म राशि। और लिखो सबसे पहले आप फलादेश बाद में पहले लिख लो। जन्म से लेकर के 15/4/1994 तक मंगल की महादशा रही। 15/4/1994 से 15/4/2013 तक राहु का समय रहा। 15/4/2013 से 15/4/2029 तक गुरु की महादशा और 15/4/2029 से लेके 15/4/2048 तक शनि की महादशा और 15/4/2048 से 15/4/2065 तक बुध की महादशा रहेगी। पेज पलट के दूसरे पेज में लिखो आप कि 15/4/2013 से लेके 3/6/2015 तक गुरु के महादशा में गुरु की अंतरदशा। 3/6/2015 से 15/12/2017 तक गुरु के महादशा में शनि की अंतरदशा। 15/12/2017 से 22 मार्च 2020 तक गुरु के महादशा में बुध की अंतरदशा और 22 मार्च 2020 से लेके 28 फरवरी 2021 तक गुरु के महादशा में केतु की अंतरदशा और 28 फरवरी 2021 से लेके 28/10/2023 तक गुरु के महादशा में शुक्र की अंतरदशा। 28/10/2023 से लेके 15/8/2024 तक गुरु के महादशा में सूर्य की अंतरदशा और 15/8/2024 से 15/12/2025 तक गुरु के महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा। 15/12/2025 से 22/11/2026 तक गुरु के महादशा में मंगल की अंतरदशा और 22/11/2026 से 15/4/2029 तक गुरु के महादशा में राहु की अंतरदशा। उसके बाद पेज पलट दो, आगे पेज में लिखो 15/4/2029 से 19/4/2032 तक शनि के महादशा में शनि की अंतरदशा और 19/4/2032 से 28/12/2034 तक शनि के महादशा में बुध की अंतरदशा और 28/12/2034 से 6 फरवरी 2036 तक शनि के महादशा में केतु की अंतरदशा। 6 फरवरी 2036 से 6/4/2039 तक शनि के महादशा में शुक्र की अंतरदशा और 6/4/2039 से 19 मार्च 2040 तक शनि के महादशा में सूर्य की अंतरदशा। 19 मार्च 2040 से 19/10/2041 तक शनि के महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा और 19/10/2041 से 28/11/2042 तक शनि के महादशा में मंगल की अंतरदशा। 28/11/2042 से 3/10/2045 तक शनि के महादशा में राहु की अंतरदशा और 3/10/2045 से 15/4/2048 तक शनि के महादशा में गुरु की अंतरदशा। 15/4/2048 से 12/9/2050 तक बुध के महादशा में बुध की अंतरदशा।
12/9/2050 से 9/9/2051 तक बुध के महादशा में केतु की अंतर्दशा, 9/9/2051 से 9/7/2054 तक बुध के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा और 9/7/2054 से 15/5/2055 तक बुध के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा। 15/5/2055 से लेके 15/10/2056 तक बुध में चंद्रमा, 15/10/2056 से लेके 12/10/2057 तक बुध में मंगल, 12/10/2057 से 1/5/2060 तक बुध के महादशा में राहु की अंतर्दशा, 1/5/2060 से 6/8/2062 तक बुध के महादशा में गुरु की अंतर्दशा और 6/8/2062 से 15/4/2065 तक बुध के महादशा में शनि की अंतर्दशा। बस इतने ही दिन की जिंदगी है, इससे आगे हम लोग नहीं जाएंगे। लास्ट आपकी यही है जिंदगी। अब फलादेश आरंभ करता हूं। किस ग्रह का जब जब महादशा आपके जिंदगी में या अंतर्दशा आएगा तो आपको क्या फल की प्राप्ति होगी, आप देख लो। सूर्य से फलादेश शुरू करता हूं। सूर्य आपके कुंडली के तीसरे भाव के मालिक होकर के छठे भाव में बैठे हुए हैं, जिसके कारण से सूर्य की जब जब महादशा अथवा अंतर्दशा, सूर्य जब जब आपके कुंडली में आएगा, जब जब आपके सामने आएगा, तो आप ये मान करके चलो 22 डिग्री पर में सूर्य है, कमजोर अवस्था में है। लेकिन सूर्य का जब जब समय जिंदगी में आएगा, छठे भाव में है, दुश्मन आपको परेशान करना शुरू कर देगा, चिंता बढ़नी शुरू हो जाएगी, टेंशन तनाव होने लगेगा, कर्ज वगैरह होने का योग बन जाएगा, केस मुकदमा भी हो सकता है, सावधान। पेट से संबंधित परेशानी, कलंक लगने का योग, सुख और दुख की प्राप्ति भी हो सकती है। सूर्य की 7वीं दृष्टि द्वादश भाव पर में खर्चा ज्यादा होगा, धन हानि का योग होगा, सैया सुख में कमी, अस्पताल का खर्चा भी कुछ एक्टिवेट होगा। अगर विदेश से जुड़े हुए रहोगे तो विदेश से भी कुछ धन लाभ मिल सकता है। आंख से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी आ सकती है, पांव में चोट लग सकता है। सूर्य तीसरे भाव का भी मालिक है, तो छोटे भाई बहन से किसी प्रकार का कोई टेंशन तनाव, छोटे भाई बहन के साथ जो है लाभ ना मिलना अथवा जूनियर्स का सपोर्ट ना मिलना, पराक्रम में कमी, धैर्य कमजोर होना, माता के लिए विपरीत समय, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशान होना, गले से संबंधित और नाक से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी का भी आना हो सकता है, इसलिए सावधान। सूर्य की जब जब समय जिंदगी में आए, सूर्य को जल देना शुरू कर दो। सूर्य को जल देने के साथ साथ सूर्य के मंत्र का ओम आदित्याय नमः मंत्र का 10 माला पंडित जी से संकल्प करवा के जाप शुरू कर लो, आपके लिए बढ़िया रहेगा। नहीं अगर सक्षम होगे तो अनुष्ठान ही करवा लोगे, आपके लिए अच्छा रहेगा। सूर्य के लिए जिंदगी में कभी भी माणिक यानी कि रूबी जो है सो धारण नहीं करना है। चंद्रमा आपके कुंडली के 9वें भाव में बैठे हुए हैं, दूसरे भाव के मालिक। चंद्रमा का जब जब समय आएगा भाग्य का साथ मिलेगा, कुछ धर्म का भी कुछ पालन करोगे, तीर्थ यात्रा का भी योग बनेगा, यश में भी वृद्धि होगी, ससुराल से भी लाभ मिलेगा, संत महात्मा का आशीर्वाद प्राप्त होगा, शिक्षा का स्तर जो है सो ऊंचा होगा, गुरु आचार्य से आशीर्वाद प्राप्त होगा। तीसरे भाव पर चंद्रमा की दृष्टि, तो छोटे भाई बहन अगर कोई होंगे तो ठीक है, नहीं तो जूनियर्स का सपोर्ट मिलेगा, पराक्रम में वृद्धि होगी, धैर्य मजबूत होगा, गुप्त शत्रु परेशान अगर करने की कोशिश भी करेगा तो आप उस परेशानी से निकल जाओगे। गले से संबंधित किसी प्रकार की सर्दी जुकाम की परेशानी अगर आती है तो वो सब भी जो है धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। दूसरे भाव का मालिक है तो धन धान्य संपत्ति भी देगा चंद्रमा, परिवार से भी लाभ दिलवाएगा, वाणी भी ठीक ठाक ही रहेगी, खाना भी ठीक मिलेगा, पड़ोसी से भी कुछ लाभ का आपके लिए योग बन जाएगा। तो चंद्रमा जो है आपके लिए मिला जुला के ठीक है, लेकिन चंद्रमा उतना अच्छा नहीं है जितना आप सुन रहे हो। इसलिए चंद्रमा के लिए कभी भी जिंदगी में मोती मत धारण करना। चंद्रमा का जब जब समय जिंदगी में आए तो ओम चंद्रमसे नमः मंत्र का 10 माला जाप शुरू कर देना पंडित जी से संकल्प करवा के, और नहीं तो इतना से ही काम हो जाएगा, बस यही संकल्प करवा के जाप शुरू कर देना।
चंद्र के बाद मंगल। मंगल इस कुंडली के एकादश भाव के साथ साथ छठे भाव के भी मालिक हैं और तीसरे भाव में बैठे हुए हैं 5 डिग्री पर में। मंगल का जब जब समय आएगा, छोटा भाई बहन अगर कोई होंगे तो वहां से जो है कुछ लाभ मिलने का योग बनेगा। पराक्रम में वृद्धि होगी, भुजा में बल का एहसास होगा, धैर्य मजबूत होगा, गुप्त शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, छुपा हुआ दुश्मन, गले से संबंधित, नाक से संबंधित परेशानी भी जो है कुछ दब जाएगी। और मंगल की जो दृष्टि है 1 2 3 4 छठे भाव पर में, तो दुश्मन कुछ परेशान करेगा, कुछ चिंता भी आपको रह सकती है, हेल्थ वाइज कुछ इशू की संभावना रहेगी, कुछ अगर कर्ज वगैरह है तो वो भी दबेगा, धीरे धीरे केस मुकदमा भी दबेगा, पेट से संबंधित परेशानी दूर होगी, अपयश कलंक जो है सो मिटेगा, दुख दूर होगा। और इसकी सप्तम दृष्टि 9 भाव पर में, तो भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, धर्म कर्म का पालन करोगे, तीर्थ यात्रा वगैरह करोगे, शिक्षा का स्तर ऊंचा होगा, गुरु आचार्य ऋषि मुनि संत महात्मा का आशीर्वाद प्राप्त होगा, ससुराल से लाभ मिलेगा। और अष्टम दृष्टि 10वें भाव पर में, तो पिता से लाभ मिलेगा, काम धंधा बढ़िया चलेगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होगी। और एकादश भाव का भी मालिक है, तो आय में भी वृद्धि होगी, लाभ भी होगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। बड़े भाई बहन अगर कोई होंगे तो वहां से लाभ मिलेगा, नहीं तो सीनियर्स का सपोर्ट प्राप्त होगा। उस एज में जब पहुंचोगे तो पुत्र दामाद का सुख भी जो है प्राप्त करवाएगा। मंगल के लिए भी किसी भी प्रकार के रत्न को धारण करने की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए भी जब समय आई तो हनुमान चालीसा का पाठ और ओम मंग मंगलाय नमः मंत्र का जाप आपके लिए बढ़िया रहेगा। मंगल के बाद जो है सो बुध जो है आपके कुंडली के छठे भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि आपको उठा के दुश्मन, बीमारी, रोग, ऋण इन सब के घर में डाल दिया गया। बुध 19 डिग्री पर में है लेकिन अस्त का है, जिसके कारण से बुध का जब जब समय आएगा तो बुध आपको बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा। बुध के समय में क्या होगा कि दुश्मन परेशान करने की कोशिश करेगा, लेकिन अपनी बुद्धि से उस परेशानी से निकल जाओगे। चिंताएं कुछ परेशान करेंगी, हेल्थ वाइज इशू आएंगी लेकिन फिर ठीक हो जाएंगी। कुछ कर्ज वगैरह लेने की संभावना बन सकती है, पेट से संबंधित परेशानी आएगी, कलंक लगने का भी योग बनेगा और खर्चा ज़्यादा होगा, धनहानि का योग बनेगा, अस्पताल का खर्चा भी कुछ एक्टिवेट होगा और जमीन, मकान, गाड़ी इन सब का भी योग बनेगा, अचल संपत्ति प्राप्ति का योग बनेगा और ज्ञान में वृद्धि होगी, दिमाग बड़ा तेजी से काम करेगा, हर मामले में शार्पली काम करोगे। लेकिन बुध अस्त का है, इसलिए अगर पन्ना भी धारण कर लेते हो तो आपके लिए वो अच्छा रहेगा, नुकसानदेह नहीं रहेगा। बुध के बाद जो है गुरु की चर्चा करते हैं। गुरु इस कुंडली के छठे भाव में बैठे हुए हैं 6 डिग्री पर में, जिसके कारण से पत्नी और पिता को बीमारी के घर में डाल दिया, यानी कि पत्नी और पिता जो है विशेषतर गुरु के समय में बीमार ही रहेंगे और अभी गुरु की महादशा भी चल रही है। तो गुरु के कारण जो है छठे भाव में गुरु बैठा हुआ है, तो अभी अनुभव कर रहे होंगे कि दुश्मन परेशान करने की कोशिश कर रहा होगा, चिंता में रहते होगे, हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ सकता है, कर्ज वगैरह भी कुछ ले सकते हो। सावधान नहीं रहोगे, संभल के नहीं रहोगे तो ये गुरु का जो समय हमने लिखवाया है, इस समय में केस मुकदमा का भी योग बनेगा, पेट से संबंधित परेशानी भी आएगी, कलंक लगने का भी योग बनेगा, शोक और दुख की प्राप्ति भी हो सकती है। और गुरु की पंचम दृष्टि जो है सो 10वें भाव पर में पड़ेगी, जिसके कारण से पिता का भी काम धंधा बहुत अच्छा नहीं चलेगा, आपके खुद के कारोबार में भी कुछ कमी का एहसास होगा, पद, प्रभुता, अधिकार, प्रतिष्ठा, मान सम्मान में कमी होगी। गुरु की सप्तम दृष्टि 12वें भाव पर में, तो खर्चा ज्यादा होगा, धनहानि का योग, सैया सुख में कमी, अस्पताल के खर्चा का योग, आंख से संबंधित परेशानी। और गुरु की 9वीं दृष्टि जो है 8 9 द्वितीय भाव पर में, तो बैंक बैलेंस करने में भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, पैसा ज़्यादा जमा नहीं हो पाएगा, परिवार में भी जो है कुछ कलह की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए गुरु के समय में जो है भूल करके भी पीला पुखराज धारण मत कर लेना, नहीं तो और तबाही कर देगा, अथवा जिंदगी में कभी भी मत धारण करना, नहीं तो परेशान कर देगा। अभी गुरु का विपरीत समय चल रहा है, गुरु के समय में अभी जरूरत है ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः, ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का रोज 10 माला जाप करो, लेकिन संकल्प पंडित जी से करवा करके ही करना है, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। संकल्प करवाने के लिए आप मैसेज कर सकते हो अगर आप चाहोगे तो, नहीं तो कोई बात नहीं है, आप मैसेज कर लोगे, आपका 2100 रुपया लगेगा, संकल्प करवा दिया जाएगा। नहीं अगर आप अनुष्ठान करवाना चाहोगे तब तो बृहस्पति के मंत्र का अनुष्ठान होगा, तो उसमें ज़्यादा खर्चा लगेगा।
बृहस्पति के बाद शुक्र आपके लिए बहुत अच्छा है। शुक्र के कारण कुंडली में जो है सो मालव्य नामक राजयोग भी बन रहा है, जिसके कारण से शुक्र का समय अभी चल भी रहा है कुंडली में, लेकिन मैं शुक्र का बढ़िया फलादेश करने जा रहा हूं। लेकिन समस्या क्या है कि शुक्र और गुरु आपस में दुश्मन है, जिसके कारण से शुक्र अच्छा रहते हुए भी अभी बढ़िया परिणाम नहीं दे पाएंगे। लेकिन गुरु में शुक्र के अलावा जब भी शुक्र आएगा तो वो बढ़िया परिणाम देगा। जैसे कि शुक्र के कारण जो है पुत्री प्राप्ति का योग कुंडली में बनता है, संतान से सुख का योग बनेगा, विद्या बुद्धि में वृद्धि होगी, यश में वृद्धि होगी, चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी, धर्म कर्म का पालन करोगे, ननिहाल से लाभ मिलेगा, पेट से संबंधित परेशानी दूर होगी, इनकम में वृद्धि होगी, लाभ मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा, पुत्र वधू दामाद का सुख भी आपको शुक्र के समय में प्राप्त होगा। लेकिन अभी जो है ये सब कम प्राप्त होगा। गुरु के अलावा जब भी ये आएगा तो बहुत मात्रा में आपको प्राप्त होगा, विदेश से भी लाभ का कुछ योग बनेगा। शुक्र के लिए भी किसी भी प्रकार के रत्न को धारण करने की आवश्यकता नहीं है। शनि आपके कुंडली के नवम भाव में बैठे हुए हैं, ये भी शश नामक पंच महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जिसके कारण से जो है शनि का भी जब जब समय आएगा तो आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। शनि के समय में ससुराल से बहुत सपोर्ट मिलेगा, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, धर्म का पालन करोगे, तीर्थ यात्रा वगैरह का योग बनेगा, साला साली से फायदा मिलेगा, संत महात्मा ऋषि मुनि का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और शनि की तीसरी दृष्टि एकादश भाव पर में आय में वृद्धि होगी, लाभ मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स का सपोर्ट मिलेगा, पुत्र वधू दामाद का सुख भी अपने समय में प्राप्त करवाएगा जब उस एज में पहुंचोगे तो। और शनि की सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में तो छोटे भाई बहन का सपोर्ट भी मिलेगा, खुद के पराक्रम में वृद्धि भी होगी, पेशेंस लेवल भी बढ़िया रहेगा, और गुप्त शत्रु जो है कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा आपका। और आप ये मान करके चलो कि गले से संबंधित, नाक से संबंधित, कान से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर परेशानी है तो वो भी जो है आपकी दब जाएगी, दूर हो जाएगी। शनि की दसम दृष्टि 8, 9, 10 छठे भाव पर में दुश्मन का नाश होगा, चिंता खत्म होगी, रोग जो है आपका दूर होगा, केस मुकदमा जो है खत्म होगा, पेट से संबंधित परेशानी दूर होगी, अपयश, कलंक, शोक, दुख, इन सब का जो है सो आपके लिए नाश होगा। जब जब शनि का समय आएगा आपके लिए जो है सो ये फल लागू होगा। शनि के साथ इस कुंडली में चंद्रमा की युति भी है, जिसके कारण से आपको विष योग भी कुंडली में बन रहा है, जो आपके लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए आपको चाहिए कि शनि का जब भी समय आए तो चंद्रमा के मंत्र का जाप शुरू कर दे, शनि का पूर्ण राजयोग का फल ले पाएंगे। अगर नहीं करेंगे तब शनि अपना राजयोग का पूरा फल नहीं दे पाएगा। उसके बाद राहु केतु की चर्चा करते हैं। राहु जो है तुला राशि में बैठा हुआ है, 19 डिग्री पर में शुक्र के साथ युति है, बढ़िया फल नहीं देने वाला है ये। शुक्र जो है सुख का कारक है और राहु उसको दूषित कर दिया तो आपको सुख में जो है कमी रहेगी जिंदगी में। राहु का जब जब समय आएगा, राहु के कारण आपको संतान प्राप्ति में बाधा का योग है, पुत्र प्राप्ति में विशेष करके बाधा का योग है। राहु का जब जब समय आएगा संतान को लेकर के परेशान रहोगे, अचानक से धनहानि होने का योग रहेगा, पढ़ाई लिखाई में बाधा का प्रबल योग है आपके कुंडली में, यश में कमी रहेगी, चाहने वालों की संख्या जो है सो कम हो जाएगी, धर्म कर्म का पालन कम करोगे, पेट से संबंधित परेशानी रहेगी, ननिहाल से भी कम लाभ ले पाओगे। और राहु की पंचम दृष्टि जो है सो 1, 2, 3, 4, 5 नवम भाव पर में, तो ससुराल से भी टेंशन तनाव का योग बना देगा राहु। धर्म कर्म का काम उतना नहीं कर पाओगे, तीर्थ यात्रा में परेशानी, शिक्षा में भी परेशानी, गुरु आचार्य ऋषि मुनि संत महात्मा का आशीर्वाद भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। और राहु की जो 7वीं दृष्टि है वो एकादश भाव पर में, तो आय में कमी, लाभ कम मिलना, उपलब्धि की प्राप्ति में कमी, मनोकामनाओं की पूर्ति में कमी, बड़े भाई बहन सीनियर्स का सपोर्ट कम मिलना, पुत्र वधू दामाद के सुख में भी कमी का योग बनेगा। और राहु की 9वीं दृष्टि प्रथम भाव पर में, तो मेंटली तौर पर में भी जो है आप बहुत परेशान रहोगे। राहु के समय दिमाग ही भ्रमित हो जाया करेगा, तो राहु आपको बहुत परेशान करेगा। राहु के बाद केतु जो है एकादश भाव में बैठा हुआ है, तो केतु का भी जब जब समय आएगा तो इनकम में जो है कमी महसूस करोगे, लाभ कम मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति कम होगी, मनोकामनाओं की पूर्ति में परेशानी, बड़े भाई बहन सीनियर्स के सपोर्ट में परेशानी, काम से संबंधित परेशानी। और पंचम दृष्टि इसके तीसरे भाव पर में, छोटे भाई बहन से टेंशन तनाव, खुद के पराक्रम में कमी, धैर्य का
कमजोर होना, गुप्त शत्रु के द्वारा परेशान होना, गले नाक कान से संबंधित परेशानी, पंचम भाव पे दृष्टि, पुत्री प्राप्ति का योग लेकिन संतान प्राप्ति में बाधक योग, पेट से संबंधित परेशानी, विद्या बुद्धि का सपोर्ट न मिलना, चाहने वालों की संख्या में कमी, नवम दृष्टि सप्तम भाव पर विवाह में विलंब, विवाह में बाधा, दैनिक रोजगार में परेशानी, जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव, प्राइवेट पार्ट से संबंधित भी परेशानी, पार्टनरशिप के बिजनेस में परेशानी। तो ये आपका कुंडली का फलादेश है। राहु केतु के लिए कभी भी जो है आपको रत्न नहीं धारण करना है। आपके कुछ प्रश्न है, आपका प्रश्न है कि कोई कामकाज शुरू करना चाह रहे हो तो कामकाज शुरू करना चाह रहे हो तो शुरू करो, लेकिन गुरु के मंत्र का निश्चित रूप से जाप करो, तभी जाकर के आपका वो काम सफल होगा, नहीं तो सफल होना असंभव है। आप करो क्या कि आप 2100 रुपये जमा करवा के गुरु का संकल्प करवा लो और उसके मंत्र का जो है दैनिक रूप से जाप शुरू कर दो। गुरु के मंत्र का जाप जो है 76,000 जाप और 7600 उसका हवन अगर संभव है तो करो वैदिक मंत्र का, नहीं संभव है तो आपको करना क्या है कि अगर संभव नहीं है तो आप केवल संकल्प करवा करके ही गुरु के मंत्र का जाप शुरू कर दो, आपके लिए बढ़िया रहेगा। आपको अंगूठी वगैरह कुछ नहीं धारण करना है, एक अंगूठी जब भी इच्छा हो तो पन्ना धारण कर लेना, इसके अलावा और कुछ भी नहीं धारण करना है। तो यही आपके कुंडली की स्थिति है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।